श्री राम का यमराज को उपदेश। श्री रामदास जी कहते हैं, एक बार राम अपनी सभा में बैठे थे। तभी एक सेवक ने आकर कहा, हे राजराज, हे सूर्यवंश के अलंकार स्वरूप महाराज, आपके बूढ़े मंत्री सुमंत्र स्वर्ग चले गए। उनकी स्त्रियां सती होकर पति का अनुसरण करने के लिए आपकी आज्ञा चाहती हैं। इस प्रकार का संदेश सुनकर राम एक रथ पर सवार होकर सुमंत्र के घर गए। वहां उन्होंने उनकी जन्म कुंडली मंगाकर देखी, जिससे ज्ञात हुआ कि 9,999 वर्ष 11 महीने सुमंत्र की आयु थी, जिसमें सब तो बीत गए, केवल 9 दिन बाकी रह गए थे। ऐसा जानकर राम ने गुरु वशिष्ठ को बुलवाकर कहा कि सतयुग में मनुष्य की आयु लाख वर्षों की, त्रेता युग में 10,000 वर्ष की, द्वापर में 1000 वर्ष की और कलयुग में 100 वर्ष की कही गई है। सो यमराज ने मेरे राज्य में मेरा अपमान करके उस नियम का उल्लंघन किया है। ऐसा ज्ञात होता है कि वो मेरे द्वारा दंड पाना चाहता है। मेरे मंत्री की आयु में अभी 9 दिन बाकी हैं, तो यम उसे यहाँ से क्यों ले गया? मैं आज यम को बांध कर लाता हूँ और सुमंत्र को जलाता हूँ। मेरा पराक्रम देखिए। ऐसा कहकर राम गरुड़ पर बैठे और धनुष का टंकार करते हुए यम की संयमनीपुरी को चल दिए। तब तक रास्ते ही में उन्हें पाशबंद सुमंत्र को ले जाते हुए कुछ यमदूतों को देखा। देखते ही राम ने यमदूतों को मारकर लिंग रूपधारी सुमंत्र को छुड़ा लिया। तब यमदूतों ने विनय पूर्वक कहा, हमने आपका क्या अपराध किया था जिसके लिए आपने हमें ऐसा दंड दिया? राम ने कहा कि अभी इसके जीवन के 9 दिन बाकी हैं, तब तुम आज ही इसे क्यों लिए जा रहे हो? जब इसके दिन पूरे हो जाएं, तब आकर आनंद पूर्वक ले जाना, तब मैं भी कुछ नहीं बोलूंगा। इस प्रकार राम की वाणी सुनकर यम के अनुचर कहने लगे, हे राघव, इसका जन्म भी एक अपूर्व प्रकार से हुआ था। पहले दिन माता की योनि से इसके दोनों हाथ तथा मुख बाहर निकल आया था। तदनंतर 10वें दिन धीरे धीरे इसके और अंग निकले थे। अच्छे मंत्रों से पंडितों ने इसकी रक्षा कर दी थी, अतएव इसका सुमंत्र नाम पड़ा था। इसके पूर्व दिन से, अर्थात जिस दिन इसका हाथ तथा मस्तक बाहर आया, उस दिन से लेकर आज तक इसकी आयु समाप्त हो गई। आप जो इसके 9 दिन बाकी बतलाते हैं वो संदिग्ध हैं, इसलिए हे राम, हमारा कुछ दोष नहीं है। आप व्यर्थ से छीने लिए जाते हैं, हमको व्यर्थ ही आपने मारा है। उनकी बात सुनकर यमदूतों से राम ने कहा, हे यमानुचर, वो अंत का दिन, अर्थात जिस दिन माता के गर्भ से इसका अच्छी तरह जन्म हुआ है, वही जन्म का दिन माना जाएगा। जिस दिन इसके जन्म का उत्सव मनाया गया है, वास्तव में वही जन्मदिन है। उसी रोज इसके पिता तथा ज्योतिषियों ने इसका जन्म लिखा है, इसलिए अभी इसके 9 दिन बाकी हैं। तुम लोग जाओ और 10वें दिन आकर इसे ले जाना, तब मैं तुम लोगों को नहीं रोकूंगा। राम की बात सुन और छिन्न अंग होकर आंखों में आंसू भरे हुए वे दूत यमलोक को लौट गए। राम भी लौटकर अयोध्या चले आए। वहां स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी और राम सुमंत्र के घर गए। वहां सब लोगों को सुमंत्र के साथ प्रसन्न देखा। सुमंत्र ने राम को देखते ही प्रणाम किया और उनकी पूजा की। इसके बाद राम अपने भवन गए। तब से लोग परम प्रसन्न रहे। सुमंत्र ने अपने जीवन के केवल 9 दिन बाकी जानकर राम के आज्ञा अनुसार खूब दान पुण्य आरंभ कर दिया। उधर वे यमदूत यम के आगे पहुंचे और अपनी पगड़ी जमीन में फेंक कर कहने लगे, हे यमराज, तुम कैसे अपने अधिकार की रक्षा करते हो? अपने आज्ञाकारी हम सेवकों की ये दशा देखकर तुम्हें लाज नहीं आती? रास्ते में राम ने मारकर सुमंत्र को छुड़ा लिया, क्योंकि उसके जीवन के 9 दिन बाकी थे। राम वो 9 दिन पूरा कर लेने पर सुमंत्र को आने देंगे। अब हम लोग जल में डूबकर अपने प्राण दे देंगे। इस प्रकार दूतों की बात सुनकर यमराज मारे क्रोध के लाल हो गए। उन्होंने दूतों से कहा, घबराओ मत, आज ही राम को बांधकर मैं उनकी इस धृष्टता का दंड दूंगा। तुम जाकर सेना तैयार करो, तब तक मैं इंद्र को सूचित करता हूँ। ऐसा कहकर यमराज तुरंत इंद्र के पास गए, उन्हें सारा हाल सुनाया
और सहायता करने की प्रार्थना की। यमराज की बात सुनकर इंद्र ने कहा, यमराज, क्या तुम पागल हो गए हो जो विष्णु भगवान के साथ युद्ध करना चाहते हो? चुपचाप अपनी संयमनी नगरी को लौट जाओ। राम का तुम क्या कर लोगे? उनसे डरकर मैंने अपने हाथों से पारिजात और कल्प वृक्ष, इन दोनों देव वृक्षों को उठाकर उन्हें दे दिया था। ऐसा सुनकर यम अग्नि लोग गए, उनसे सहायता मांगी तो अग्नि ने भी वैसा ही उत्तर दिया। इसके अनंतर निकृति, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, रवि, चंद्र, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु तथा मंगल लोग गए। सर्वत्र उन्होंने सहायता की प्रार्थना की, किंतु उस मतवाले यमराज को सबने इंद्र के समान ही शुष्क उत्तर दिया। तब यमराज लौटकर ब्रह्मा के पास गए। पाताल में रहने वाले राजाओं तथा सप्तद्वीप के राजाओं से भी जाकर सहायता की प्रार्थना की, किंतु उन्होंने भी कहा कि राम के विरुद्ध मैं तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। इसके बाद क्रोधाविष्ट होकर यमराज अपनी ही सेना लेकर राम के साथ युद्ध करने अयोध्या चले। उस समय उनके समस्त गण साथ थे और यमराज एक बड़े भारी भैंसे पर सवार थे। वहां पहुंचकर उन्होंने चारों ओर से उस अयोध्या नगरी को घेर लिया, जिसमें 9 बड़े बड़े फाटक थे और 9 ही खाइयां खुदी हुई थी। कितनी ही बंदूकें और तोपें रखी थी, जिनमें रत्न जटित कपाट लगे थे और रत्न की ही दीवार चुनी हुई थी, जिनके उत्तर सरयू बह रही थी और करोड़ों सूर्य के प्रकाश की भांति जिसका प्रकाश था, उसमें नाना प्रकार के महल बने थे और वह पूरी बहुत सी पताकाओं तथा ध्वजाओं से अलंकृत थी। यमराज से घिरी अयोध्या को देखकर राम ने लव से कहा, तुम यमराज से युद्ध करने के लिए जाओ। तब दुंदुभि के विकराल निनाद के साथ लव रथ पर आरूढ़ होकर अयोध्या के बाहर आए और यमराज के साथ भयंकर युद्ध किया। उस समय लव के बाणों से निहत होकर यम के करोड़ों अनुयायी क्षण मात्र में धराशायी हो गए। उन सबों को मरा देखकर क्रोध से तमतमाए हुए यमराज ने स्वयं लव के साथ तुमुल युद्ध प्रारंभ कर दिया। यमराज ने अपने विकराल बाणों की वर्षा से शीघ्र लव के रथ, सारथी, धनुष, कवच तथा मुकुट को काट डाला। तब अत्यंत कुपित लव ने एक दूसरे रथ पर आरूढ़ होकर यमराज के साथ महाभयंकर युद्ध प्रारंभ कर दिया। उस समय समस्त देवता अपने विमानों पर आरूढ़ होकर समर क्षेत्र में आए और वो युद्ध देखने लगे। इसके अनंतर लव ने अपने बाणों की वर्षा से यमराज के भैंसे को मूर्छित कर पृथ्वी पर लिटा दिया और वेग के साथ बाण चलाते हुए 100 बाणों की वर्षा से यमराज पर प्रहार किया। तब यमराज ने अतिशय क्रुद्ध होकर लव पर यमदंड छोड़ा। यमदंड को देखकर लव ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, जिससे यमदंड लौट गया। तब यम विफल होकर भाग निकले और काला नल के समान ब्रह्मास्त्र उनके पीछे पीछे चला। उस ब्रह्मास्त्र को देखकर सूर्य ने समझा कि यम इससे नहीं बचेंगे, मेरे बेटे अवश्य मारे जाएंगे। तब सूर्य देव स्वयं रथ पर आरूढ़ होकर लव के पास आए और प्रार्थना करने लगे। सूर्य ने कहा, अरे अरे हे बच्चे, इस अस्त्र को लौटाकर यम को बचाओ। तुम्ही ने इसे चलाया है और तुम्ही इसका निवारण भी कर सकते हो। तुम अस्त्र विद्या जानने वालों में सर्वश्रेष्ठ हो। तुम हमारे वंश में उत्पन्न हुए हो और यम भी मेरा ही पुत्र है। क्या अपने पूर्वज यम को ही तुम मार डालना चाहते हो? यदि एक लड़का मूर्ख हो गया तो क्या उसके साथ सब मूर्ख हो जाएंगे? वीर लोग संग्राम भूमि में भागे हुए शत्रु की भी रक्षा ही करते हैं। इस प्रकार कितनी ही बातों से सूर्य की प्रार्थना करने पर लव ने ब्रह्मास्त्र का संवरण कर लिया। इसके अनंतर लव को आगे करके यमराज के साथ साथ सूर्य रामचंद्र का दर्शन करने के लिए हर्षपूर्वक अयोध्या नगरी में गए। उस समय देवताओं ने अपने बाजे बजाए, लव पर फूलों की वर्षा की और अप्सराएं नाचने लगी। पूर्वासिनी स्त्रियां भी रास्ते में कोठे पर से फूल बरसाते हुए बार बार लव को निहार रही थी। उस समय विविध प्रकार के बाजे बजे, गड़काएं नाचने लगी और मागध, गंधर्व,
तथा किन्नरगण स्तुति करने लगे। इस तरह अनेक उत्सवों के साथ रास्ते में आरती उतरवाता हुआ वो विजय बालक लव राम के पास पहुंचा और प्रणाम किया। राम ने सूर्य भगवान का आगमन सुनकर उनकी अगवानी की, प्रणाम किया और हाथ पकड़कर सभा भवन में ले गए। अनंतर अपने पूर्वज सूर्य को राम ने सिंहासन पर बिठाया और षोडशोपचार से उनकी पूजा की। फिर राम ने सूर्य भगवान से कहा, आप हमारे पूर्वज हैं, अतः लव ने जो कुछ अपराध किया हो उसे क्षमा कीजिए। राम की ऐसी बात सुनकर सूर्य ने भगवान से कहा, हे रघुत्तम, आप ही के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे और उनसे मरीच आदि उत्पन्न हुए। मरीच से कश्यप हुए और कश्यप से मैं उत्पन्न हुआ हूँ, अतः मैं आपके पौत्र का पौत्र हूँ। हमारे पुत्र यम ने जो अपराध किया हो सो क्षमा कीजिए। इस प्रकार विनय करके सूर्य ने राम को आसन पर बिठाया और यम से प्रणाम करवाया। इसके बाद सभी देवता वृंद वहां आ पहुंचे और उन्होंने रामचंद्र जी की वंदना की। राम ने भी सादर सब देवताओं की पूजा की। इसके बाद राम की आज्ञा से इंद्र ने संग्राम में मरे हुए लोगों पर अमृत की वर्षा की और वाहन समेत समस्त वीरों को उठाकर खड़ा किया। तदनंतर राम ने यमराज से कहा कि जब तक मैं पृथ्वी पर शासन करता रहूं तब तक तुम उन्हीं मनुष्यों को अपने लोक में ले जाओ जिनकी आयु पूर्ण हो गई हो, और किसी को नहीं। राम की बात सुनकर यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा। इसके पश्चात 10वें दिन स्त्रियों को साथ लेकर सुमंत्र ने राम को प्रणाम करके उनके सामने ही प्राण त्याग दिए। सुमंत्र की स्त्रियों ने भी उसी समय प्राण त्याग दिया और उन स्त्रियों के साथ दिव्य रूप धारण करके सुमंत्र सब लोगों से पूजित होते हुए विमान पर बैठकर अतिशय शोभित हुए। राम के समक्ष मरने से वे समस्त देवताओं के साथ दिव्य लोक को गए। इसके पश्चात सूर्य भी राम से आज्ञा लेकर यम के साथ लौट पड़े। राम ने सुमंत्र के पुत्र सुमंतु के हाथों सुमंत्र की क्रिया करवाई और पिता के आसन पर उसी पुत्र को बिठाला।